स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मोशन वाले चैप्टर में मोशन, उसके टाइप्स, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास तीन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास हैं, जिसमें से पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको क्या करना पड़ता है, हमें प्रूफ करना पड़ता है। क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि पहली इक्वेशन प्रूफ करो, थर्ड इक्वेशन प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे आया फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, लेट एन ऑब्जेक्ट हैव, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि जो हमें प्रूविंग में चाहिए वो यही चाहिए, इसलिए हम यही मान लेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t। कितने टाइम में हुआ ये चेंज? t टाइम में हुआ। तो अब हम करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर मैं t को इधर लेके जाऊँ, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। माइनस यू को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, u पॉजिटिव, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं u, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए जिस डेफिनेशन का हम हेल्प लेंगे वो है हमारी वेलोसिटी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, पहले हम ऊपर लिख देते हैं कि मान लिया कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, और टाइम वो कितना ले रहा है इसे चेंज करने में, t टाइम ले रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है वो क्या है, s। डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, या डिस्टेंस को भी हम s से ही डिनोट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमने लिखा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना, s, अपॉन टाइम कितना माना हमने, t। और वेलोसिटी क्या लिया हमने, एक u लिया और एक v लिया। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि दोनों में से किसी एक ही वेलोसिटी को लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दो वेलोसिटीज है तो हम क्या रखेंगे, उसका एवरेज रखेंगे। तो यहाँ हम वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं। तो इनका एवरेज क्या आएगा, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। सम यानी कि दोनों को प्लस कर दिया, नंबर यानी कि कितनी है वेलोसिटीज, 2 है, तो हम इसे लिख देंगे u प्लस v अपॉन 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें s एक तरफ चाहिए और बाकी का एक तरफ, तो हम यहाँ पे s को अकेला छोड़ के t को इधर ले जाएंगे। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो प्रूविंग में हमें क्या क्या चाहिए, u चाहिए, हमारे पास u है, t चाहिए, हमारे पास t भी है, और क्या चाहिए हमें, एक्सेलरेशन चाहिए, v नहीं चाहिए सेकेंड इक्वेशन में। तो दैट मीन्स हमें v को हटाना पड़ेगा। तो v को हटाने के लिए हमें v की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पता है, क्या होती है, u प्लस ए टी। तो यहाँ हम v की जगह लिख देंगे u, एक तो ये वाला u हो गया, और v की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली है कि v की जगह हमने लिख दिया u प्लस ए टी। अब इसे हम लिख सकते हैं u और u कितना हो जाएगा, 2u प्लस ए टी। इस 2 को हम दोनों के नीचे इंडिविजुअली लिख सकते हैं, इंटू टी। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा u, t को मैं अंदर ले जा रही हूँ तो u t प्लस ए टी, एक t पहले से था और एक t और आ जाएगा, तो t स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है।
अब हम थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम दोबारा से इसी तरीके से वेलोसिटी, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन प्रूफ की है वैसे ही हम थर्ड इक्वेशन को भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ तक का फिनोमेना बिल्कुल सेम है, यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। S इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, U प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो हम सेम टू सेम इसी तरीके से लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर हम इनकी वैल्यू लिख देंगे U प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू S अपॉन टी। फिर हम t को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में हमारे पास v भी है, u भी है, t नहीं है, तो हमें t को हटाना है थर्ड इक्वेशन में। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, और t की जगह हम क्या लिखें, t की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन t इज इक्वल टू, क्या थी इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को अगर मैं इधर लाऊं तो माइनस का इज इक्वल टू ए टी, और फिर मैं अगर a को इधर लेके आऊँ तो v माइनस यू अपॉन ए, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी t की। तो यहाँ पे हम t की जगह लिख देंगे v माइनस यू अपॉन a। अब देखो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दो नंबर हैं, दोनों सेम नंबर हैं, एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो a और b कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन a है और कौन b है, तो हम वो सेलेक्ट करेंगे माइनस वाले तरफ से, क्योंकि प्लस के निशान तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ से देखेंगे ये a है और ये b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो हो गया s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर हम इसे आगे करेंगे तो 2a को हम इधर ले जाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस का यू स्क्वायर अगर हम इधर ले जाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस प्रूफ हो गई, और जैसे हमने आज प्रूफ किया है उस मेथड को बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड। इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिखा हुआ आएगा अगर कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करो बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल, तो हम इस तरीके से इन इक्वेशंस को प्रूफ करके दिखाएंगे।